दोस्तों, किस प्रकार से जमीन के एक टुकड़े के लिए अपने राज्य को पुनः पाने के लिए एक महासंग्राम होता है जो कि इतिहास में महाभारत के संग्राम के नाम से जाना जाता है। किस प्रकार से भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, किस प्रकार से सगे संबंधी रण क्षेत्र में एक दूसरे के रक्त को बहाने को आतुर हो जाते हैं। महाभारत से बड़ा उदाहरण दोस्तों कहीं नहीं मिलेगा। स्वयं नारायण को अवतरित होना पड़ा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाते हैं कि अगर रण क्षेत्र में मुकाबला होगा तो बड़ा नुकसान होगा। अच्छा हो कि पांडवों का 5 राज्य ही नहीं, 5 गांव ही इन्हें दे दो। लेकिन दोस्तों दुर्योधन मानता नहीं है और परिणाम सबके सामने है। आप सभी जानते हैं महाभारत का भीषण युद्ध होता है जिसमें कौरवों की पराजय होती है और पांडव विजयी होते हैं। आज की जो कविता है कवि हृदय दर्पण के माध्यम से जो प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उसके जो कवि हैं, रचनाकार हैं, हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और ये कविता की पंक्तियाँ रश्मि रथी से ली गई हैं। याचना नहीं अब रण होगा, भगवान श्री कृष्ण की ये चेतावनी है और ये चेतावनी दुर्योधन को दी जा रही है कि अब याचना नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का निवेदन नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का आग्रह नहीं है, अब युद्ध के मैदान में मिलेंगे। आइए दोस्तों कविता का पाठ करते हैं। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सा धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। कृष्ण की चेतावनी है आगे। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर अस न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत तो फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिध बंध को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य आकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग छर अछर, नश्वर मनुष्य सुरजात अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भूमि है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्मी मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन,
छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर बरसेगी भू पर, वही प्रखर फण शेष नाग का डोलेगा। विकराल काल मुँह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायस त्रिगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न आघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। तो दोस्तों ये रही कविता रश्मिरथी की पंक्ति। भगवान श्री कृष्ण के उद्गार दुर्योधन को समझाने के लिए व्याकुल, लेकिन आखिरकार महाभारत का युद्ध होता है। कौरव पूरी सेना समेत मारे जाते हैं, पांडवों को राज्य सुख मिलता है। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही अजर अमर रचना पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड व्यूइंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।